आज सुबह से ही मेरी पड़ोसन शोभा के यहाँ उठापटक हो रही थी। जब सुबह दूध लेते वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने इस उठापटक की वजह पूछी। वे जोश से भर कर बोली, आज दोपहर को मेरे जेठ जेठानी अपने परिवार समेत आ रहे हैं। बस हम उन्हीं के स्वागत की तैयारी में बिजी थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि कैसे पिछले हफ्ते से ही वे जेठानी के परिवार के हर सदस्य का मनपसंद खाना बनाने और उपहार लाने में मसरूफ थीं। पड़ोसन की बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई कि जब ताईजी और ताऊजी आने वाले होते थे तो कैसे माँ थर थर कांपने लगती थी और ताईजी के आने के बाद अपने ही घर में मम्मी की जगह जीरो हो जाती थी। पर आज शोभा की बातें सुनकर नए जमाने की देवरानी जेठानी के रिश्ते की यह नई बहार मेरे मन को बड़ा सुकून दे गई। हकीकत में आज के इस नए जमाने की बहुएं देवरानी जेठानी के बजाय सहेली और बहनें बनकर रहना ज्यादा पसंद कर रही हैं। पुरानी दकियानुसी सोच को छोड़कर वे आज एक दूसरे की साथी बनकर समाज में इस रिश्ते को नया रूप दे रही हैं। आज तकनीक का जमाना है, इसमें एक दूसरे से जुड़े रहने के अनेक साधन हैं। इनका इस्तेमाल भी आज की औरतें अपने रिश्तों को मजबूत करने में बखूबी कर रही हैं। मुंबई की रहने वाली अनिमा की बेंगलुरु में रहने वाली जेठानी खाना बनाने में माहिर हैं। अनिमा अक्सर वीडियो कॉलिंग करके अपनी जेठानी से नई नई रेसिपी पूछती रहती है। साथ ही उसने कोशिश करके अपनी जेठानी का कुकिंग का यूट्यूब चैनल भी बनवा दिया है, जिससे जेठानी भी घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे की साथी बन गई हैं। विविधा की ससुराल में 2 जेठानियां और सास थीं। दोनों जेठानियां कम पढ़ी लिखी थीं, जबकि विविधा शादी से पहले ही एक स्कूल में पढ़ाती थी और पीएचडी भी कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद विविधा ने महसूस किया कि घर का काम खत्म करने के बाद उसकी जेठानियां शाम को जेठ जी के ऑफिस से आने तक फ्री रहती हैं, इसीलिए सुबह सुबह उसका तैयार होकर घर से स्कूल चले जाना भी उन्हें रास नहीं आ रहा था। एक दिन मौका देखकर विविधा ने जेठानियों को बिजी रहने के लिए कुछ करने की सलाह दी। उनकी रुचि देखकर उसने एक को सिलाई और दूसरी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया। कुछ ही दिनों में विविधा ने खुद कोशिश करके घर के ही 2 कमरों में दोनों जेठानियों को ब्यूटी पार्लर और बुटीक खुलवा दिया। अब जेठानियां बिजी रहने के साथ साथ कमाई भी करने लगी हैं। वे इसके लिए विविधा का गुणगान करते नहीं थकती। अब वे तीनों मिलकर घर बार का सारा काम चुटकियों में कर लेती हैं। अपनी तीनों बहुओं का तालमेल देख सास व परिवार के मर्द भी चैन की सांस लेते हैं। मंजू और उसकी देवरानी अंजू ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए भाइयों की आपसी दुश्मनी को दरकिनार कर अपने संबंधों को जब सामान्य कर लिया तो दोनों भाइयों का मनमुटाव भी खुद ही खत्म हो गया। हुआ यूं कि मंजू के देवर शादी से पहले बड़े भाई के साथ ही रहते थे। शादी के बाद देवरानी भी उसी घर में आ गई। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, पर कुछ दिनों के बाद ही दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर तनातनी होने लगी। देवरानी जेठानी से शुरू हुई बात भाइयों तक पहुँचते पहुँचते बतंगड़ बन गई और एक दिन गर्म स्वभाव के दोनों भाइयों ने अलग होना ठीक समझा। नतीजतन दोनों भाई एक ही मोहल्ले में अलग अलग रहने लगे। कुछ समय बाद पढ़ी लिखी और समझदार मंजू को जब एक सामाजिक कार्यक्रम में देवरानी अंजू मिली तो वह बोली, एक ही शहर में रहकर भी अगर हम जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम न आए तो हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की। अपने ही सगे भाई से अहंकार पालकर क्यों दूसरों को बातें बनाने का मौका दें। अच्छा है कि हम पिछला सब भुलाकर एक नई शुरुआत करें और मिलजुल कर रहें। समझदार देवरानी को भी जेठानी की बात जंच गई और अगली दिवाली सब ने एक साथ मनाने का तय किया। दोनों बहुओं की थोड़ी सी कोशिश से पिछले 3 सालों से बनी दिलों की दूरियों को मिटाकर आज अलग रहने के बाद भी दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का भरपूर साथ भी देते हैं। आजकल इस हाथ दे उस हाथ ले का जमाना है। गरिमा और उसकी देवरानी रीना का परिवार भी साल में एक बार जरूर साथ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। वह कहती है, हम दोनों पैसों के मामले में पूरी साफगोई रखते हैं क्योंकि पैसा ही संबंध बिगड़ने की बहुत बड़ी वजह बन जाता है। ऐसे प्रोग्राम में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। हम दोनों पूरे खर्च को
2 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि किसी भी तरह का मनमुटाव न हो और हमारे द्वारा चलाया गया ये सिलसिला हमारे बाद हमारे बच्चे भी चलाते रहें। एक साथ घूमने जाने से हम बच्चों और दूसरे मामलों में बेफिक्र तो रहते ही हैं, साथ ही हमारे बच्चों के संबंध भी मजबूत होते हैं जो उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज की देवरानी जेठानी ज्यादा समझदार हैं और प्रैक्टिकल भी। वैसे तो तनाव, तकरार और मनमुटाव के मुद्दे आज भी वही हैं, पर पढ़ाई लिखाई का असर और सोच के बड़े नजरिए के चलते वर्तमान समय की देवरानी जेठानी इन सब से अपने पारस्परिक संबंधों को कम से कम प्रभावित होने देती हैं। कुछ साल पहले जहां आपसी मनमुटाव के चलते सालों साल तक भाइयों के परिवार आपस में बातचीत तक नहीं करते थे, वहीं आज की बहुएं अच्छी तरह समझती हैं कि वर्तमान समय में परिवार छोटे हैं जिसमें सदस्यों के नाम पर महज 3 या 4 लोग ही होते हैं। ऐसे में सभी को कभी न कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है, तो क्यों न अपने ही भाई के परिवार से तालमेल बिठा कर रखा जाए। इससे अपनेपन के साथ साथ रिश्ते की मजबूती बढ़ती है। वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेकर एहसानमंद होने के बजाय अपने ही भाई के परिवार से मदद ली जाए। पहले जहां मान और पद की गरिमा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, वहीं आज की बहुएं मानती हैं कि न कोई छोटा है और न बड़ा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर गरिमा के देवर की जब शादी हुई तो सभी उसे जेठानी बनने की बधाई दे रहे थे। इस पर वो बोली, आंटी, न कोई देवरानी है न जेठानी, बस सब एक परिवार के सदस्य हैं और मैं खुश हूँ कि हमारे परिवार में एक सदस्य आ रही है। गरिमा की यह सोच आज की नई पीढ़ी की सोच को बखूबी बयान करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।